थोड़ा सामने से हटो भाई, अरे एकदम इतना सामने थोड़ा पीछे चले अजहर भाई आइए 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 देखिए 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 चलिए आइए जी देखिए देखिए सब आप अच्छा सामने आप आरवती रहे मैंने कह दिया था चलो सिक्योरिटी कितनी का भाई भाई जनरल भाई भाई साइड में आ गए साइड में आ जाओ भाई फोन आ रहा भाई साहब थोड़ा थोड़ा प्लीज भाई साहब फोन भाई बीच में हटाओ भाई थोड़ा पीछे हटिए साहब थोड़ा पीछे हटिए बीच में हटाओ साहब थोड़ा प्लीज थोड़ा नीचे फोन के लीजिए रिमोट करो जी थोड़ा सा आप आगे टोपी वालों ऐसा ही को हटाओ भैया थोड़ा फोन सारा जी थोड़ा पीछे जी जरा सामने से हटो ना भाई थोड़ा सा प्लीज अरे भाई जरा फोन उठाइए बोलो हाँ भाई बच्चे को हटाओ भाई जरा हटे यहाँ से अरे जी मैं थोड़ा पीछे सबको नहीं उधर नहीं बस ये एंगल लो क्या है तुम्हारा जी तुम्हारा सारी अम्मा सारी 10 मुहर्रम के जुलूस के लिए बीबी के आलम से जो जुलूस यहाँ से शुरू होती है ताज़िया आलम हाथियों पर सवार होते हुए उसके लिए सारे इंतज़ाम किए गए हैं। 6 मुहर्रम है, 6 मुहर्रम तक जितना भी काम होना था पूरा हो चुका है। हर एक जगह जहाँ पर यहाँ हो या ख़त्म रसूल पर या बादशाह या अशूर खाना, बहुत सारे तारीख़ी अशूर खाने हैं हैदराबाद में। हर जगह जो इंतज़ाम होना है वो हो चुका है। हुकूमत की तरफ से कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी हो चुकी है। जो 8 अहम डिपार्टमेंट हैं
हर एक का जो रोल होता है तालमेल के साथ काम करना पड़ता है इनको सबको हिदायत दी गई है कि अपना अपना किरदार क्या है उसमें किस तरह से निभाना है। और एक सेंट्रल कंट्रोल रूम भी रखा गया है सरदार महल में, क्योंकि इस साल गणेश का त्यौहार और मुहर्रम ये दोनों एक साथ आए हैं और जुलूस भी 1-2 दिन के गैप से दोनों जुलूस निकलना भी है। तो सारे चीज़ों को नज़र में रखते हुए हुकूमत की तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो एहतियाती बरतना है उसका भी ख्याल किया गया है और जितने भी इंतज़ाम करना चाहिए स्पेशल सिचुएशन को नज़र में रखते हुए वो भी किए गए हैं। मैं समझता हूँ कि हर साल की तरह इस साल भी बहुत ही अक़ीदे के साथ और डिसिप्लिन के साथ इंशाअल्लाह जुलूस मुकम्मल होगा और बहुत ही डिसिप्लिन के साथ होता है। देखिए आप वॉच सेट कर सकते हैं 10 मुहर्रम को जो बीबी के आलम से जो यहाँ से प्रोसेशन निकलता है, अगर 1 बजे निकलना है तो 1 बजे सही टाइम पर निकल जाता है। ये काबिल तारीफ़ है, ये एक मिसाल है ये दूसरों के लिए भी किस तरह से डिसिप्लिन से और सही तरीके से मातम मनाने के और जो इमोशंस होते हैं उसको भी कंट्रोल करते हुए किस तरह से आगे बढ़ना है, ये सब सीखने की जानने की ज़रूरत है। तो जैसे कि आपने अभी कहा है कि अपना काम बराबर कर रहा है, तो जो लास्ट ईयर जो काम अप्रूवल हुआ था वो काम अभी तक इस साल क्यों पेंडिंग है? जैसा कि नाले मुबारक है, पालसे आसिफ खाना है, इस बार बजट थोड़ा रिलीज भी किया गया है ऑलरेडी। अभी तक खाली ये तो दे रहे हैं कि आज होगा कल होगा। देखिए वक्फ बोर्ड से जो लास्ट टाइम बजट रिलीज़ हुआ था वक्फ बोर्ड की तरफ से 98 का बाजू रखिए आप, इससे भी ज़्यादा बजट इस बार रिलीज़ हुआ और थोड़े मसाइल भी पेश आए इस बार, जैसे कि हर साल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जानिब से ज़ूलॉजिकल पार्क से जो हाथी का इंतज़ाम होता था वो रूल्स रेगुलेशंस हाई कोर्ट के रेस्ट्रिक्शंस ये सब नज़र में रखते हुए वो हाथी रजनी जो हर साल लाई जाती थी इसका भी कुछ प्रॉब्लम था। इसलिए जल्द से जल्द हमारे वक्फ बोर्ड के मेंबर साहब जो हैं और इनके साथी सारे मिलकर 2 दिन से उस पर भी काम चल रहा था। बीजापुर से गुलबर्गा होते हुए हम लोग हाथी को लेकर भी आए हैं, हैदराबाद में ऑलरेडी आ गए हैं, जू में रखे हैं। उसको थोड़ा रेस्ट देने के बाद जो रिहर्सल करना है वो रिहर्सल भी करवाएंगे। मीटिंग करने में थोड़ी देरी हुई इस बार, इसलिए कि दूसरे कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंसेस ये वो सब होते हुए मिनिस्टर्स का थोड़ा टाइम लेने में 2 बार पोस्टपोन भी करना पड़ा अपने दिन से, वरना काम तो इंशाल्लाह सही तरीके से होगा। जो हर साल अक़ीदत के साथ हुकूमत की तरफ से हो या वक्फ बोर्ड के जानिब से जो काम होता है इंशाल्लाह होगा।